बिहार के किशनगंज जिले में गुलाम रसूल बलियावी द्वारा दिए गए बयान मुसलमान गद्दार पर राजनीति गर्मा गई है। बयान का जवाब देते हुए एआईएमआईएम सीमांचल प्रभारी ने जेडीयू का गुलाम बताया। वहीं जेडीयू अल्पसंख्यक अध्यक्ष बोले कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल किशनगंज में गुलाम रसूल बलियावी द्वारा दिए गए बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न पार्टियों द्वारा लगातार बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एआईएमआईएम के सीमांचल प्रभारी गुलाम हसन ने जहां गुलाम रसूल बलियावी को जेडीयू का गुलाम बताया, वहीं जेडीयू के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष ने बयान का समर्थन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते दिनों किशनगंज में जेडीयू के एक बड़े सम्मेलन के दौरान जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने अपने भाषण को संबोधित करते हुए कहा, अगर मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं तो गद्दार होंगे। इस पर एआईएमआईएम पार्टी के सीमांचल प्रभारी गुलाम हसनैन ने जमकर तंज कसा है। जहां गुलाम हसनैन ने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी साहब गुलाम रसूल हैं, लगता है गुलाम नीतीश हैं। आप अपने अंदर झंझोड़ कर देखिए। जिस दिन हमारे नबी की गुस्ताख में कुछ लोग अनपढ़ बात बोले, तब आपकी सरकार कहाँ थी? एनआरसी में कहाँ थे? 3 तलाक में कहाँ थे? जब हमारे नबी के बारे में बोला गया तो उस दिन आप गद्दार थे। इसलिए आप हम मुसलमानों का फैसला ना लें। आप अपनी निजी कुर्सी के लिए ये भ्रम ना फैलाएं। यहाँ के मुसलमान अक्लमंद हैं कि बाबरी मस्जिद के कातिलों के साथ खड़ा होना चाहिए या गुजरात के खूनी दरिंदों के साथ खड़ा होना चाहिए। वहीं इस बयान पर जेडीयू के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष आमिर मिन्हास ने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके बोलने का अर्थ यह था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक के लिए काम किया है, उसकी अपेक्षा जेडीयू को मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा है। और अगर आपके बारे में कोई सोच रहा है और आप उनके बारे में नहीं सोच रहे तो यह आपकी नाइंसाफी है। उनके बोलने का मकसद ये था। इन दिनों जेडीयू के एक नेता आए थे गुलाम रसूल बलियावी। उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि अगर मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं तो वो गद्दार कहलाएंगे। हालांकि इस बयान पर काफ़ी सियासी हलचल तेज हो चुकी है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहले तो मैं ये बोलूं कि वो आलिम दीन है, हम लोग उनका इज़्ज़त करते हैं। लेकिन गुलाम रसूल बलियावी साहब गुलाम रसूल हैं, लगता है गुलाम नीतीश हैं। ठीक है, आप अपने अंदर झंझोड़ के देखिए। जिस दिन हमारे नबी के गुस्ताख में कुछ लोग अनगढ़ बात बोले थे, आपकी सरकार कहाँ थी? एनआरसी में कहाँ थे? 3 तलाक में कहाँ थे? आप अगर बिहार के मुसलमानों को गद्दार कहते हैं तो आपको हम क्या कहें? जब हमारे नबी के बारे में गलत बोला गया था, उस दिन आप सोए हुए थे। उस दिन आप क्या थे? गद्दार थे। इसलिए आप हमारा फैसला ना लें। आप अपने निजी फायदे के लिए, निजी कुर्सी के लिए इस तरह का भ्रमक पूरे बिहार में ना फैलाएं, भ्रम ना फैलाएं। मुसलमान अक्लमंद है, बाशऊर है, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ के मुसलमान को किसके लिए खड़ा होना चाहिए? बाबरी मस्जिद के कातिलों के साथ खड़ा होना चाहिए या गुजरात के खूनी दरिंदाओं के साथ खड़ा होना चाहिए? इसकी तमीज़ बिहार के हर मुसलमान को है। इसलिए आप निजी स्वार्थ के खातिर, निजी कुर्सी के खातिर ऐसे अनगढ़ भाषा ना दें, ना बोलें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ये माननीय जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, उनके जो कहने का जो मकसद था, जो तात्पर्य था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस हिसाब से अल्पसंख्यक के लिए काम कर रहे हैं और बिहार प्रदेश के लिए जो काम कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अल्पसंख्यक के लिए सोच रहे हैं या इस तरह की कोई काम कर रहे हैं। उनका कहने का मकसद मेरे हिसाब से, जो हमारी सोच है, सोच के हिसाब से यह है कि जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक के लिए कर रहे हैं, उस अपेक्षा अनुसार मुसलमान जो है नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहे हैं। तो
आपके लिए जो पार्टी या जो सोच रहे हैं, जो आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, उनके पार्टी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। उनका कहने का मकसद ये था, लोगों ने उनकी जो भाषण को, स्पीच को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम किया है। तो जनता का काम है या कुछ लोगों का काम है जो इस तरीके के दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनकी बयान ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।